हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंटेलेक्चुअल रियांश। तो मैं आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं जो है मैटर अराउंड अस इज प्योर। जो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास मिक्सचर। ये मिक्सचर क्या होता है भाई? ये मिक्सचर क्या चीज है? अब ये मिक्सचर को समझते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है टू से ज्यादा थिंग्स का, टू से ज्यादा थिंग्स का। ठीक है, अब इसमें जो हमको एग्जांपल दिए वो दिए हनी एंड टी। अब हनी एंड टी को एग्जांपल दिए। अब समझो, मेरे पास एक चाय का कप है। ठीक है, मान लो एक चाय का कप है, इसमें है चाय, इसमें क्या है? चाय। अब देखो, हम चाय को भी दो ना, हमको चाय को भी नहीं कि बोल सकते हैं कि ये जो है वो मिक्सचर नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो चाय पत्ती डली होगी, चाय पत्ती डली होगी। ठीक है, इसमें चाय पत्ती डली होगी, फिर दूध डला होगा, मिल्क मिल्क डला होगा इसमें। ठीक है, तो एक टाइप का तो ये भी मिक्सचर ही है। ये क्या है? ये भी मिक्सचर ही है। पर इसमें बोला क्या है कि दैट आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। ये केमिकली कंबाइन नहीं होते, मतलब इनका केमिकल फॉर्मूला अलग होता है। चाय का जो है वो केमिकल फॉर्मूला जो होगा वो अलग होगा। और जो हमको हनी दिया है ना, जो हमने जो हनी डाला है इसके अंदर, जो हमने हनी डालना है, हनी डाला है, ठीक है, हनी डाला है, उसका भी तो केमिकल फॉर्मूला जो है वो अलग ही है। तो तभी बोला है कि हनी एंड टी जो मिलकर जो बनाते हैं वो बनाते हैं मिक्सचर। फिर अगला जो हमको एग्जांपल दिया है वो दिया है सीरियल एंड मिल्क। अब समझो ये सीरियल क्या होता है? ये होती है ग्रेन्स, ग्रेन्स होती है। क्या होती है? ये ग्रेन्स, ग्रेन्स होती है। और मिल्क क्या आपको पता ही है, दूध होता है। ठीक है, अब मैंने एक बाउल में बाउल में बाउल में मिल्क लिया, मिल्क लिया, ठीक है, मिल्क लिया। अब मैंने इसके अंदर सीरियल डाल दी, अनाज डाल दिया, अनाज, सीरियल, सीरियल डाल दी, सीरियल डाल दी। तो अब ये सीरियल दूध के साथ तो मिक्स नहीं होगी, ये तो दूध के साथ मिक्स नहीं होगी, क्योंकि ये जो है ये लिक्विड में है और ये जो है ये तो सॉलिड में है। ठीक है, तो ये मिक्स तो नहीं होगी। दूध के अंदर ये जो सीरियल है ना, ग्रेन्स जो भी है वो नीचे बैठ जाएंगे, पार्टिकल टाइप, ये नीचे बैठ जाएंगे, और जो दूध है ना वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तो इसको भी एक मिक्सचर के टाइप में ही बोला गया है। तो अगला एग्जांपल है हमारे पास वाटर एंड सोल्ट, वाटर एंड सोल्ट, जिसको हम सी वाटर भी बोलते हैं, अगर इनको मिक्स कर दिया तो सीट वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो जरा इरेज करता हूं, इरेज करता हूं। ठीक है, तो समझो वाटर और सोल्ट बोला है। तो देखो, अब मैंने एक गिलास में पानी लिया, एक गिलास में क्या लिया? पानी लिया, वाटर। ठीक है, वाटर लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास वाटर आ गया। ठीक है, वाटर आ गया। अब इसमें हमने डाल दिया सोल्ट। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, H2O। ठीक है, H2O बोलते हैं वाटर को। ठीक है, और सोल्ट को क्या बोलते हैं? सोल्ट जो हमने डाला, पार्टिकल सोल्ट के डाले, सोल्ट के पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सोडियम, सोडियम क्लोराइड, 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 सोडियम क्लोराइड। अब देखो, सोल्ट का भी केमिकल फॉर्मूला अलग होगा, सोल्ट का भी केमिकल फॉर्मूला जो होगा वो अलग होगा, इसका भी केमिकल फॉर्मूला वाटर का भी तो है, अलग ही है। ठीक है, तो जब हमने इनको मिक्स किया, जब हमने इसको मिक्स किया, ठीक है, मिक्स किया, तो ये क्या बन गया? ये भी मिक्सचर बन गया भाई, क्योंकि अलग अलग केमिकल फॉर्मूला है। डेफिनेशन में बोला है कि नॉट केमिकली बाउंड, तो ठीक है, इनका भी केमिकल फॉर्मूला अलग है, तो ये भी मिक्सचर बन गया। फिर अगला जिंक एंड कॉपर, जिंक एंड कॉपर। ठीक है, जिंक एंड कॉपर, जो हमको जब मिक्सचर बनता है इनका तो ब्रास बन जाता है। ठीक है, जब इनका मिक्सचर बनता है तो ब्रास बन जाता है। अब जिंक एंड कॉपर को ना हम अलॉय भी बोल देते हैं। ठीक है, ये अलॉय में आ जाता है एक। ठीक है, अलॉय में आ जाता है। समझे मिक्सचर क्या होता है? कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स थिंग्स दैट आर नॉट केमिकली बाउंडेड। ये डिफरेंट थिंग का कॉम्बिनेशन होता है जो केमिकल बाउंडेड नहीं होता, मतलब इनका केमिकल फॉर्मूला होता है वो अलग अलग होता है। समझे? ठीक है, अब अलग अगला लाता हूं। अब मिक्सचर के टाइप्स के बारे में पता करेंगे।
मिक्सचर के टाइप्स के बारे में पता करेंगे कि मिक्सचर होता क्या है। पहले देख लो कि मिक्सचर क्या है, ठीक है, पहले देख लो कि मिक्सचर क्या है। अब देखो देखो, कर तो बड़ा कर तो लो, ये लो बस, ठीक है। अब देखो, एक बंदा जो है, ये फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये डाल रहा है येलो कलर का वाटर, वाटर ही है, क्या है, केमिकल है, वाटर ही लग रहा है ना, वाटर है, चलो येलो कलर का वाटर डाल रहा है, ठीक है। और ये सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन जो है वो क्या डाल रहा है, ब्लू कलर का वाटर डाल रहा है, ब्लू कलर का वाटर डाल रहा है, ठीक है, ब्लू कलर का वाटर डाल रहा है। अब देखो, ये जो है वो ब्लू कलर का वाटर डाल रहा है, ये जो है वो येलो कलर का वाटर डाल रहा है। तो जब ये मिक्स हो रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, ग्रीन कलर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ग्रीन कलर बना रहे हैं। तो इसी सारी चीज को, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, इसी को तो मिक्सचर का दर्जा दिया हुआ है, इसको तो मिक्सचर बोलते हैं, इसको तो मिक्सचर बोलते हैं, समझे। कि जब हम कोई केमिकल बाउंड्री चीजों को कंबाइन नहीं करेंगे, मतलब उनका केमिकल फॉर्मूला अलग होगा, तो वो मिक्सचर बना देगा। अगर इनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता ना, इसका भी सेम होता, ब्लू का भी, इसका भी सेम होता, ब्लू का भी सेम होता, सेम होता ना, और इसका भी, येलो का भी सेम होता, सेम होता, तो क्या होता कि ये ग्रीन कलर बनना ही नहीं था, ये ग्रीन कलर बनना ही नहीं था, समझे कि क्या होता है मिक्सचर। फिर आगे मिक्सचर की टाइप्स आ जाती हैं, क्या आती है, मिक्सचर की टाइप्स आ जाती है। चलो बताता हूं मैं, ये देखो मिक्सचर की टाइप्स आ जाती है, इसको भी ओपन करते हैं, इसको कहीं और लाके ओपन करेंगे, चलो समझ आ जाएगा समझ। अब मिक्सचर को ना दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। रोटेट कैसे हो गया भाई, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया भाई, रोटेट की होगी, ठीक है। मिक्सचर को ना दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली जो मिक्सचर की पहली टाइप आती है ना, वो आती है, क्या आती है, इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, देखो इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया है, टू टाइप्स, ठीक है, टू टाइप्स, टू टाइप्स में डिवाइड किए। पहली जो आती है हमारे पास ना, वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर आता है, क्या आता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसमें देखो पार्टिकल्स अलग है, ऊपर कोई और पार्टिकल्स है, नीचे कोई और पार्टिकल्स है, ठीक है। ऊपर रेड वाले हैं, ठीक है, ऊपर रेड वाले हैं, तो नीचे ग्रीन वाले हैं, ग्रीन वाले हैं, ठीक है। तो मतलब हेटेरोजेनियस मिक्सचर को बोल सकते हैं कि एक इसमें तो डिस्टिंक्ट बाउंड्री आएंगी। समझ नहीं आया, आगे जाके समझाऊंगा, अभी डायग्राम को समझो। ये देखो ऊपर भी, ऊपर रेड है, नीचे रेड है, ग्रीन है, मतलब कि ये केमिकल कंपाउंड नहीं, मतलब इनमें जो है वो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है इन दोनों में। तो इसमें देखो ये की बात, ये रेड ग्रीन, मतलब ये एक सीक्वेंस में चले हैं, ये एक सीक्वेंस में चले हैं, ठीक है, ये एक सीक्वेंस में चले हैं, मतलब इनमें जो है वो बिल्कुल सेम केमिकल कंपोजिशन है, इसमें कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं है, ठीक है। फिर अगला बताता हूँ, अब इनको डिफाइन करते हैं, आ जाओ डिफाइन करें, आ जाओ। चलो आ जाओ, पहले हेटेरोजेनियस को करें, होमोजेनियस को करें, चलो पहले होमोजेनियस को लेते हैं। अब होमोजेनियस को देखो, देखो होमोजेनियस को देखो, ये ऐसे मिक्सचर है, ये एक ऐसे मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें a substance is blended so thoroughly that cannot be seen by an individual substance। इसमें क्या है कि अगर आप इसका ना मिक्सचर बनाओगे, जैसे आप डाल दो सॉल्ट, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, अगर आप इनको ना सॉल्ट इन वाटर डाल दो, ठीक है, इसमें सॉल्ट इन वाटर डाल दो, तो क्या होगा कि मैंने जैसे वाटर डाला है और ऊपर मैं डाल दूंगा सॉल्ट, सॉल्ट डालूंगा, छोटे छोटे सॉल्ट के टिनके डाल दूंगा, जब इनको मैं मिक्स करूंगा, जब इनको मैं मिक्स करूंगा, तो ये क्या होगा कि आपको क्या दिखेगा कि सॉल्ट जो है वो नीचे बैठ गया, सॉल्ट नीचे बैठ गया, और वाटर जो है वो ऊपर आ गया, वाटर जो है वो ऊपर आ गया, तो नहीं दिखेगा ना। तो यही तो है कि होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है ना
जिनमें तो पार्टिकल साइज होता है ना वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। लेस देन क्या होता है? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6। ठीक है, 1 नैनोमीटर क्या है? 10⁻⁻⁻6 के इक्वल होता है। तो समझ आया कि होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा मिक्सचर होता है? जिनमें जो है वो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है, समझ आया? आगे ना समझ? फिर अगला आ गया हिट्रोजीनियस मिक्सचर। बोर्ड खत्म नहीं होता देखो हमारा, बस पढ़ने पे आप ध्यान दो। आप हिट्रोजीनियस मिक्सचर आ जाओ, हिट्रोजीनियस मिक्सचर आ जाओ। हिट्रोजीनियस मिक्सचर हिट्रोजीनियस मिक्सचर आ जाओ, समझते हैं इसको भी। जैसे होमोजेनियस से समझा, इसको भी हिट्रोजीनियस को आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। A heterogeneous mixture is a mixture that is not uniform। ठीक है, heterogeneous mixture क्या होता है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं होता। जैसे आप पानी लो ना, पानी लो, ठीक है, पानी लो, पानी लो, अब उसमें आप सैंड डाल दो, रेत डाल दो, सैंड डाल दो। ठीक है, अब आप इसको घुमाओगे तो उसके जो पार्टिकल हो जाएंगे ना वो सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें जो है वो क्या करेगा, लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। लाइट को जो है वो पास, जब इसके अंदर से लाइट पास होगी तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और आपको वे दिखाई देगा लाइट का कि कहां जा रही है वो लाइट। ठीक है, जबकि जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है ना उसमें लाइट का वे ना दिखाई नहीं देता कि लाइट कहां जा रही है। तो आपको दिखेगा कि इस जैसे आपने इसमें जैसे हिट्रोजीनियस मिक्सचर बनाया ना, इसमें हिट्रोजीनियस मिक्सचर बनाया तो आपको दिखेगा कि लाइट पास होगी आगे को। लाइट आपको दिखेगी ना यहाँ पे जाके दिखेगी आगे, यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी लाइट जाके, ना इसके बीच में दिखेगी ना इसके यहाँ पे दिखेगी कॉर्नर्स में, कहाँ दिखेगी, आगे जाके। वही, जबकि हिट्रोजीनियस में क्या होगा कि लाइट आपको इसके बीच में दिखी जाएगी कि इसके बीच में जो है वो लाइट पड़ रही है, भाई इसके बीच में लाइट पड़ रही है, आपको दिख जाएगी। ठीक है, अब इसके थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। यू कैन ऑब्जर्व एंड सेपरेट इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर। आपने देखे होंगे कैंडीज है, अब कैंडीज सेम कलर की तो होगी नहीं, ये किसी ब्लू कलर की होगी, ये रेड कलर की होगी, ये ग्रीन कलर की होगी, ग्रीन कलर की होंगी, या येलो कलर की होंगी। ठीक है, ऐसे कलर की होती है ना। तो ये भी क्या है, ये भी हिट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आ जाती हैं कैंडीज भी। इसको भी होमोजेनियस समझ लेना कि एक तरह की दिख रही है मतलब होमोजेनियस है भाई। फिर अगला है स्टूडेंट्स, ये भी हिट्रोजीनियस में आते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब का ना, इन सब का डीएनए, ब्लड सब कुछ अलग है भाई। ठीक है, इनका कुछ सेम नहीं है, इनका फेस भी अलग होगा। फेस की एग्जांपल ले लेते हैं, फेस भी अलग होगा। फिर अगला पिज्जा, पिज्जा सब लोगों ने खाया भाई, झूठ कोई मत बोलता है, पिज्जा सब लोगों ने खाया है। पिज्जा में क्या होता है, टॉपिंग अलग अलग होती है, कोई ओनियन होगा, कोई टमाटो होगा, कोई कैप्सिकम होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। तो और इन अलग टॉपिंग पे अलग अलग केमिकल फॉर्मूला होंगे, मतलब अलग अलग केमिकल फॉर्मूला होंगे, केमिकल फॉर्मूला भी अलग अलग होंगे। और आपको साफ साफ दिख रही है, देखो ये ऊपर साफ साफ दिख रही है। अगर इनका जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है ना तो ये साफ साफ नहीं दिखते, ये मिक्स हो जाते हैं एक साथ। ठीक है, तो एक पिज्जा भी हमारा एग्जांपल आ गया कि ये भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर है भाई। अब अगला आ गया सैलेड, तो सैलेड भी क्या है, ये भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर ही है। ठीक है, सैलेड भी क्या है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर ही है। अब देखो इसमें खीरा है, कुकम्बर, फिर स्पाइनच लीव्स है, स्पिनच लीव्स है, फिर ऑनियन है, फिर आगे कुछ दिख रहा नहीं है, ये पता नहीं क्या है। तो ये भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर ही है। ठीक है, ये भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर ही है। ठीक है, समझ आया, समझ आया, चमका ना। बस ऐसे ही फनी वीडियो के साथ हम आगे आगे से लेके केमिस्ट्री का सारे ये चैप्टर जो है ना वो अपने अंदर सुगुड़ लेंगे, अपने दिमाग के अंदर ऐसे बिठा लेंगे ना कि कभी ये चैप्टर भूले ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जो भी आपने पढ़ा वो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे भेज दूंगा नोट्स बनाने वहां से। ठीक है, और एक और बात,
वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो लाइक और सब्सक्राइब करने बिना कोई नहीं जाएगा भाई, ये सीधी शर्त है, ठीक है। और कमेंट्स पे लिख देना कि अगला टॉपिक कौन सा है, क्योंकि ये टॉपिक तो है ना, ये तो मैं कंटिन्यू कराऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर को मैंने खत्म करना है। फिर अगला टॉपिक बता देना फिजिक्स में कौन सा चैप्टर करें भाई, फिजिक्स में जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी, फिजिक्स में कौन सा चैप्टर करें, फिजिक्स में बोलो बोलो बोलो, कमेंट में लिख देना, मैं उसी चैप्टर के रिलेटेड आपको वीडियो डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही, और फिर मैं आज बता रहा हूँ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।